Good afternoon, fourth class. Now we start हिंदी क्लास. आज हमारा सिलेबस हिंदी का कंप्लीट हो चुका है. तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिवाइज स्टार्ट कर रहे हैं. हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा था? 13 चैप्टर रीड किया था, हुदहुद. इसमें हमने एक पक्षी था हुदहुद, हुदहुद नाम का एक पक्षी था, उसके बारे में पढ़ा था. उसने क्या किया था, वो सोचा था कि मेरे सिर पर कुछ मतलब सोने का या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिससे लोग मुझे देखकर क्या करें, वाह वाह करें या उसको अच्छा लगे. तो वो क्या करता है, आकाश में एक बादशाह उड़ रहा था, ठीक है. तो और बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो वो धूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे. तो आकाश में हुदहुद गिद्ध जो थे उन्होंने क्या किया, हुदहुदों ने क्या किया, मतलब उनके ऊपर छाँव कर दी. तो इससे क्या क्लियर हुआ, तो इससे वो बादशाह जो थे वो उनसे बहुत खुश हुए. तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कोई ना कोई वरदान दूंगा. तो उन्होंने मांगा कि हमारे सिर पर एक सोने की कलगी निकल आए. अब सोने की कलगी निकल आई, तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद उनके सिर पर कलगी निकल आई. तो अब लोग क्या करने लगे, लोग उनको मारने लगे, मतलब सोना लेने के लिए, सोना प्राप्त करने के लिए उनको मारने लगे. तो इस कारण क्या हुआ, तो वो वापस से उस बादशाह के पास गए और उनको कहा कि आप हमारे सिर से ये कलगी हटा दो. तो महाराज बादशाह ने कहा, मैंने तो आपको कहा था पहले कि आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी एक चीज़ मांग सकते हो. तो उन्होंने कलगी मांगी, लेकिन कहते मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि ऐसा आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो फिर आप लोग अब कहते ठीक है, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे सिर पर एक सुंदर पंखों वाली कलगी निकल आई. तो अब क्या हुआ, उनके सिर पर पंखों वाली एक सुंदर कलगी निकल आई, ठीक है. अब इस पाठ के अंदर हुदहुद के बारे में बताया हुआ है कि हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है. उनकी चोंच कैसी होती है, तीखी होती है, नरहनी के समान होती है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, हजामिन बोला जाता है. इनको कई जगह पर पदूबिया भी बोलते हैं. पदूबिया क्यों बोलते हैं, दूब में से कीड़ा निकालने के कारण उन्हें कहीं हमारे देश के अंदर कहीं कहीं पर इन्हें पदूबिया भी कहा जाता है, ठीक है. इसीलिए सुंदर कलगी निकलने के कारण उन्हें शाह सुलेमान के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है. हमने इस पार्ट में ये हमने पढ़ा था. समझ आ गया था आप सबको. अब देखिए हम इसका करते हैं बुक वर्क, ठीक है. बुक वर्क में क्या था, पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब हमें पता है कि पक्षियों के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब एक पक्षी के पास हमारे क्या क्या होती हैं, चोंच, आँखें, अंडे, घोंसला, चहचाना, पंख, ये सभी होता है. पढ़कर हमें क्या पता चला, चोंच किसके पास थी, हुदहुद. आँखों, मतलब हुदहुद, क्या पता चला कि हुदहुद था एक, उसके पास कलगी थी. ताज आया सोने का, उन्हें हजामिन, पदूबिया, हुप हुप, ये सारे नामों से इनको पुकारते हैं और इनके पास ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. अब हम क्या जानना चाहते हैं कि अंडे देने के अलावा मादा हुदहुद के अन्य काम, हुदहुद क्या गिद्ध की तरह लड़ाकू पक्षी है? नहीं, ये तो हमें पता है हुदहुद एक लड़ाकू पक्षी नहीं है, क्योंकि लड़ाकू पक्षी तो नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसने बादशाह सुलेमान की मदद की थी. तो इससे ये तो पता चल ही जाता है कि वो लड़ाकू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. और इसकी हम जानकारी और किससे ले सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया को पढ़कर, नेट से ले सकते हैं, टीचर्स से डिस्कस करके हम ले सकते हैं, ठीक है. और अब देखिए आगे क्या है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है. हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है. रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि. अब इसमें रंगों के नाम दिए हुए हैं और उसके साथ हमें चीज़ें बतानी हैं कि कौन सी किस किस रंग की होती हैं, ठीक है. गहरा काला, फीका हरा, भड़कीला लाल, ठीक है. सुनहरा पीला, सुनहरा कैसा होता है, पीले रंग का सही होता है. और तो फिर गहरा काला, गहरे काले रंग का क्या चीज़ होती है, कोट हो सकता है, छतरी हो सकती है, बाल हो सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही हमने नाम लिखने हैं. फीका हरा बोतल, भड़कीला लाल चुंदरी या पोशाक हो सकती है.
सुनहरा पीला, अंगूठी या कंगन हो सकते हैं, ठीक है। ओके फोर्थ क्लास। अब नेक्स्ट देखिए, यूनिकी ने आसमानी रंग की कमीज़ पहनी है, आसमानी रंग का नाम कैसे बना है। देखिए मतलब हर एक कलर जितने भी होते हैं, जितने भी रंग होते हैं, उन सब की कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। ऐसे तो किसी भी चीज़ के अंदर कोई कलर, कोई रंग नहीं आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए नारंगी रंग का, नारंगी रंग आया है तो वो किस नाम पर पड़ा, संतरा, क्योंकि संतरे का कलर कैसा, नारंगी रंग का होता है, इसीलिए वहाँ पर नारंगी रंग किससे आया, संतरे से। बैंगनी, बैंगन के नाम से आया है। गुलाबी किससे आया, गुलाब का कलर गुलाबी होता है, वैसे कलर का होता है, इसीलिए कलर वो कहाँ से आया, गुलाबी हमारे पास, गुलाब से, ठीक है। जामुनी कहाँ से आया, जामुन से, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम सेम ही है, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग वाक्यों में डालने से क्या होता है, उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसे ही शब्द यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जैसे पत्र है, पत्र का मतलब होता है कल मैंने आपको एक पत्र लिखा था, ठीक है। पूजा पाठ में आम्र पत्र का इस्तेमाल करते हैं। आम्र पत्र जो होता है आम के पत्ते का, पत्र का मतलब यहाँ पत्ता भी होता है, आम्र पत्र होता है पत्ता, आम का पत्ता, ठीक है। पूजा में उसको उपयोग करते हैं। तो ये मतलब दोनों पत्र का मतलब यहाँ अलग हो गया। एक पत्र का तो हो गया कि पत्र लिखने वाला जो होता है वो, और दूसरे में क्या हो गया, आम का पत्ता, ठीक है। अगला क्या है, पर, पक्षियों के पर होते हैं। अब पंखों को हम पर भी बोलते हैं। वह आया पर कुछ बोला कुछ नहीं, कोई हमारे घर पर आते किंतु शब्द के लिए भी हम पर का उपयोग करते हैं, ठीक है। जल, मुझे एक गिलास जल चाहिए, देखो कहीं हाथ न जल जाए। दोनों में फ़र्क है, लेकिन अक्षर क्या है, शब्द क्या है, एक सा ही है, लेकिन उनके अर्थ क्या है, वाक्य में अलग अलग डालने पर अलग अलग अर्थ आते हैं, ठीक है। फल, सेब एक बहुत पौष्टिक फल है, ठीक है। बुरे काम का फल बुरा ही होता है, ठीक है फोर्थ क्लास। ओके, थैंक यू फोर्थ क्लास। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके एंड थैंक यू।